रोहतास जिले में 149 निजी स्कूलों में गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चों को निःशुल्क पठन पाठन कराते हुए शिक्षा का विभाग तत्पर है। शिक्षा विभाग के रोहतास जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि जिले में 149 निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर 25% बच्चों को नामांकन लिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस व्यवस्था के तहत नजदीकी स्कूलों में प्रथम वर्ग से नामांकन किया जाता है। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चे की नामांकन से लेकर 8वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के अभिभावकों को करना है, जहां लॉटरी सिस्टम से चयनित 25% बच्चों को नामांकन लिया जाएगा। इसको लेकर रोहतास जिला शिक्षा विभाग लगातार अभियान चला रहा है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों की भी शिक्षा से वंचित न रहे। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत प्राइवेट जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, हमारे पास पूरे ज़िले में 149 प्राइवेट स्कूल हैं, जिसमें पहली क्लास में 25% जितने भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन बच्चे लेंगे उसका 25% गरीब और अलाभकारी बच्चों के लिए सीट जो है वो रिजर्व रहेगा और सरकार उनको क्लास 1 से लेकर के क्लास 8वीं तक मुफ्त शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी रुपया आपको नहीं लगेगा, ना एडमिशन चार्ज लगेगा, नहीं आपको फ़ी लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ अलाभकारी बच्चों और गरीब बच्चों के लिए ये सुविधा दी गई है। और इसके लिए आपको एक पोर्टल है, ज्ञानदीप पोर्टल, आप लिखिएगा GYAN ज्ञानदीप DEEP ज्ञानदीप पोर्टल है। उस पर आप जाकर लॉगिन करेंगे, आप अपना आधार नंबर और मोबाइल से लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे OTP आएगा, एक OTP आएगा, उसको आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको डिटेल दिया जाएगा, जैसे कि डिटेल्स में आपको फादर नेम, कहाँ रहते हैं, कहाँ पर जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें आपको मांगी जाएगी। वो चीज़ आप साइबर कैफ़े से जा कर के या मोबाइल के माध्यम से आप भर सकते हैं। अब जैसे ही आप ये भर देंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप उसमें 5 स्कूल का ऑप्शन दिया जाएगा। तो किसी भी आपके जहाँ आप रहते हैं, जैसे आप कहाँ जहाँ भी आपका घर है वहाँ आसपास 5 स्कूलों को आप चयन कर लेंगे। तो सबसे जो नज़दीक विद्यालय है सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद उससे थोड़ी सी दूर पर जो दूसरी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल आसपास से पता करके उसको आप ऑप्शन में भर दीजिए। उसके बाद से और आपका काम खत्म होता है। उसके बाद ये लॉटरी के माध्यम से, जैसे लॉटरी के आप लोग शहर बहुत सुने होंगे कि बड़े बड़े शहरों में लॉटरी के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है, उसी तरीके से लॉटरी के माध्यम से यहाँ पर हम लोग फिर उसको स्कूल अलॉट करेंगे और उसके बाद उनको फ़ोन किया जाएगा और उनको मैसेज चला जाएगा और उनको बस कुछ नहीं, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में जाकर के एडमिशन ले लेंगे। आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, नहीं एडमिशन चार्ज देना है, नहीं फ़ी देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स? अच्छा, डॉक्यूमेंट में सबसे पहला चीज़ जो अनिवार्य डॉक्यूमेंट है वो है आपका सबसे पहला एक आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड का मोबाइल का लिंक होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र जो अलाभकारी बच्चे हैं, जैसे कि अलाभकारी बच्चों का आता है ST SC कैटेगरी के बच्चे, माइनॉरिटी बच्चे, जैसे कि जो माइनॉरिटी का जो मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं। अलाभकारी में हो गए अनुसूचित जाति और जनजाति, ये वर्ग है। तो 1 लाख से नीचे इनका आय होना चाहिए। और जो EWS बच्चे हैं, बाकी अन्य सेक्शन के, उनका 2 लाख से नीचे आय होना चाहिए। इनके लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो जाति प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट अनिवार्य हैं। उसके बाद आपको जो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र होगा तभी ठीक है, नहीं होगा तो इसी प्रकार से बच्चों को डिक्लेरेशन दे देंगे एक पेपर पर कि ये बच्चे का ये जन्म है। और या फिर मिडवाइफ, नर्सरी या GNM या नर्स, कोई भी अगर लिख करके दे देता है, ठीक है, कोई भी अगर लिख करके दे देता है ये जन्म तिथि है, कोई भी जन्म तिथि है अगर, तो वो उसको मान्य रहेगा। रेसिडेंस प्रूफ के लिए भी आपको अपना कोई बिजली बिल या कोई भी डॉक्यूमेंट, ये सारा लिस्ट है। डोमिसाइल आधार कार्ड भी चलेगा, मतदाता पहचान पत्र भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, या बहुत सारा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आपका रेसिडेंस कंफर्म होता है वो कंफर्म होगा तो फिर हम लोग ये कर लेंगे।
और उसके बाद आपको आ जाती है जो आधार नंबर चाहिए वो पेरेंट्स का चाहिए, बच्चे का नहीं चाहिए। बच्चों का आधार कार्ड हम लोग बनवा सकते हैं, बाद में बनवाना अभी जा सकता नहीं, आप पहले अप्लाई करिए। अप्लाई करने की अभी जो तिथि है अभी तक 16 है, 16 जून तक ही तिथि है, तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई करें और लॉटरी के माध्यम से हम लोग स्कूल अलॉट करेंगे। कब तक नामांकन की प्रक्रिया जारी है? अभी जो नाम प्रक्रिया है आपका 16 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है, तो 16 तारीख तक पोर्टल खुला हुआ, तो जल्दी से जल्दी नाम आप लोग अप्लाई करें ज्ञानदीप पोर्टल पर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।